हमारी बहन शबाना परवीन के लिए वोट डालने के लिए आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। मेरा मानना ये है, हमारी पार्टी का मानना ये है कि बंगाल में 29% मुसलमान रहते हैं और 29% मुसलमानों ने पिछले 70 साल से सिर्फ वोट डालने का काम किया है। हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इंदिरा गांधी को वोट दिया। फिर आप कांग्रेस से नाराज हुए तो आपने लेफ्ट फ्रंट को, वामपंथियों को वोट दिया। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने टीएमसी और ममता बनर्जी को वोट दिया। 15 साल से टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमेशा आपने सिर्फ वोट डालने का काम किया और आप कभी वोट लेने का काम नहीं किए। आप सिर्फ वोटर बनकर रह गए, आप सिटीजन नहीं बन पाए। मीम पार्टी आपसे कहती है कि आप सिटीजन बनिए। जिस दिन आप सिटीजन बनेंगे तो जो नाइंसाफी टीएमसी और ममता बनर्जी बंगाल के 29% मुस्लिम अक़लियत से कर रही है, उस नाइंसाफी का खात्मा होगा। आपको अपना हक मिलेगा। याद रखिए, कोई भी नहीं चाहता, भारत हो या बंगाल हो, कि मुस्लिम अक़लियत के पॉलिटिकल लीडरशिप बने। ओवैसी यहाँ पर आपको ये पैगाम देने आया है कि आपको अपने लिए वोट लेना पड़ेगा। आप वोट डालने वाले मत बनिए। ममता बनर्जी को आपने 15 साल वोट दिया। 3 मर्तबा की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि जब नंदीग्राम और सिंगूर का वाकया चल रहा था, यही ममता बनर्जी ने हमको फोन करके कहा था कि नंदीग्राम में लेफ्ट फ्रंट की सरकार गरीबों का और मुसलमानों का जमीन ले रही है, आप आइए। असदुद्दीन ओवैसी और अब्दुल वहाब साहब, जो अभी भी राज्यसभा में मुस्लिम लीग के एमपी हैं, हम दोनों मिलकर बंगाल को आए थे और एक एयरपोर्ट पर हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम को, उसका नाम शुवेंदु था। उस वक्त टीएमसी में था। जब हम नंदीग्राम को गए, हमारे रास्ते में गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो हम पर लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने बम फेंका। उसके बावजूद भी हम नंदीग्राम को गए। आज ममता बनर्जी कहती है कि मीम पार्टी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। मेरा सवाल ममता बनर्जी से एक ही है कि 29% मुसलमान बंगाल में है और बंगाल की सरकार में मुसलमान सिर्फ 7% एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी मिलती है। ममता बनर्जी ने ज्यादा मुसलमानों को बंगाल की सरकार में नौकरी दिलाने के लिए क्या काम किया, वो टीएमसी हमको बता दे। कुछ काम नहीं किया। सिर्फ आपको डराकर, आपको झूठ बोलकर टीएमसी ने आपका वोट हासिल किया। पिछले साल कलकत्ता की हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को कैंसल कर दिया। उस 5 लाख में 3 लाख के करीब मुसलमान का ओबीसी सर्टिफिकेट था। ममता बनर्जी एक लफ्ज उसके बारे में नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती? क्योंकि ममता बनर्जी खुश है कि 3 लाख मुस्लिम अक़लियत का सर्टिफिकेट कैंसल हो गया। जिसका ओबीसी का सर्टिफिकेट कैंसल हो गया, उसको ना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ना उसको गवर्नमेंट में नौकरी मिल सकती है। ममता बनर्जी के पास इसका कोई सवाल नहीं है। वक्फ का काला कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि बंगाल में वक्फ का कानून नहीं चलेगा। आपको जानकर तकलीफ होगी और आप जानते भी हैं कि बंगाल में वक्फ का कानून लागू हो चुका है और यही ममता बनर्जी की सरकार आपकी वक्फ की जायदाद को, ईदगाह की जमीन को, मस्जिद को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहती है और उसका रजिस्ट्रेशन वक्फ में नहीं होता है। आप मेरी बात का यकीन मत करिए, आप मालूम करवा लीजिए
कि ओवैसी सच कह रहा है या गलत कह